हेलो फ्रेंड्स, अपोलो टायर्स ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते। वैसे आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें ₹5 का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू मिलियन में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत ऑपरेशन रेवेन्यू के साथ कर लेते हैं। तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 6,423 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6,258 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 6,928 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था 6,633 करोड़ का। उससे कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 6,451 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6,332 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 6,936 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 6,072 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5,733 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 6,467 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस में बढ़त हमें देखने को मिली है। और जो एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिली है वो मेजरली मटेरियल कॉस्ट में बढ़त देखने को मिली है। ये मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए लगभग 3,227 करोड़ का मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे है। और लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो वहां पे भी लगभग 3,222 करोड़ की मटेरियल कॉस्ट थी। हालांकि हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में जो टोटल इनकम था वो इस क्वार्टर से ज्यादा था। फिर भी इस क्वार्टर में मटेरियल कॉस्ट उतनी ही आ रही है। और उसी की वजह से एक्सपेंसेस में बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 185 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 354 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 337 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 48% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 45% का फॉल देखने को मिल रहा है। और ये जो हमें नेट प्रॉफिट में कमी इस क्वार्टर में देखने को मिली है वो केवल जो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले थे उसके वजह से नेट प्रॉफिट कम होते हुए देखने को मिला है। वैसे मार्केट में ब्लूमबर्ग का अनुमान था वो लगभग 306 करोड़ के आसपास का था। उससे बहुत कमजोर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते और ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 2 रुपीज 91 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 5 रुपीज 58 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर में 5 रुपीज 31 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईपीएस ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बड़ी गिरावट हमें अर्निंग पर शेयर में देखने को मिल रही है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो वीक नंबर ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे ऑपरेशन रेवेन्यू तो फ्लैट ऑपरेशन रेवेन्यू देखने को मिला है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू देखने को मिला है। उसी के साथ जो एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले उसके वजह से नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और जो मार्केट का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट का उससे कमजोर नंबर्स हमें इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।